हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आपसे बिलम का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे हुए हैं। कुछ नोटिफिकेशन के इश्यू के चलते वीडियोस आप तक नहीं पहुंच रही है। जो लोग पूछ रहे थे सर टाटा मोटर में क्या गड़बड़ हो रही है, तो इसके ऊपर भी वीडियो यहाँ पे आ चुका है, चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों जो कल का दिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब कल क्या है सो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है 26 सितंबर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और एक ही कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनके लिए दिन मतलब लिटरली आप ऐसा भी कह सकते हो ड्यू और डाई जैसे हम लोग को सिचुएशन अभी फिलहाल कंपनी में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कौन सी कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो दोस्तों वो कंपनी है वोडाफोन आइडिया। यस, इवन दो वो कंपनी आपके पास रहे ना रहे, बट ये चीज़ें आपको सीखने को मिलती है दोस्तों। ये पॉइंट्स आपको बताते हैं कि एक कमज़ोर कंपनी को कैसे यहाँ पे पहचाने। ठीक है, कहाँ पे अगर आप जा रहे हो वहाँ पे आपकी बैंड यहाँ पे बच सकती है। ठीक है, सो वोडाफोन आइडिया की अगर बात कर रहे दोस्तों, तो इनके लिए कल का दिन ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट कीमतीस्ट दिन में से यहाँ पे रह सकता है। ऐसा क्यों, तो दोस्तों कल है वोडाफोन आइडिया की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं कल है फ्राइडे 26 तारीख, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके पहले वोडाफोन आइडिया के शेयर में भी ज़बरदस्त तेजी आई थी। क्यों आई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ये बोल दिया कि हाँ भाई कि ये जो रिलीफ पी है, ठीक है, इसको उन्होंने मतलब सरकार ने भी अपोज नहीं किया। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो सरकार भी मदद करना चाहती है। सरकार भी कह रही है कि भाई वोडाफोन आइडिया यहाँ पे रहना चाहिए मार्केट में, वरना क्या हो जाएगा आपको पता ही है, पहले से ही डिओपॉली है। ठीक है, एंड वोडाफोन आइडिया भी अगर चला गया तो उनके सारे कस्टमर किधर चले जाएंगे, आइदर एयरटेल के पास या फिर जियो के पास। ठीक है, मैक्सिमम तो वहीं पे जाएंगे ना, एंड बाकी इधर उधर थोड़ा सा आप कह सकते हो वो बाकी जगह पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा। और ऐसा हो गया फिर उसके बाद जो मनमानी यहाँ पे चलेगी फिर उसको रोकना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वैसे तो अभी क्या कम ही चल रहा है, बट फिर भी ठीक है, और खराब हालत यहाँ पे हो सकती है। तो मतलब सरकार भी खुद यहाँ पे कह रही है, मतलब उन्होंने भी रिलीफ प्ली को अपोज यहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट भी आप देख सकते हो दोस्तों, गवर्नमेंट ने खुद सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया कि सम सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड इन AGR केस। ठीक है, मतलब सरकार ओपनली अभी सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वैसे तो देखा गया तो हर किसी को पता ही है भाई, जितना हो सके सरकार यहाँ पे सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कितने का केस है हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है, लगभग 9,500 करोड़ का AGR ड्यूज की ये केस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो इतना पैसा वोडाफोन आइडिया को क्या करना है, अभी फिलहाल तो शॉर्ट टर्म में पे कर रहे हैं इनको। ठीक है, लिस्ट तो भाई बहुत लंबी है इनकी, बट एटलीस्ट पहला अगर हम लोग बात करें 9,500 करोड़ का ही मामला यहाँ पे अगर सेट अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे मतलब कंपनी आगे क्या ही कर पाएगी। ठीक है, एंड सरकार भी क्यों सपोर्ट करेगी, तो आपको पता ही है उसके पीछे का एक और रीजन भी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भाई, कि सरकार का खुद का स्टेक अभी इसमें 49% भी हो चुका है। ठीक है, वो तो करना ही पड़ा क्योंकि आपको पता ही है वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो भी जितना भी कर्जा यहाँ पे बन रहा था, सरकार ने क्या कर दिया, उस डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बट अभी सरकार के भी लिमिटेशन है बॉस, कि अभी और कितना, पहले तो 22 कर लिया, 22 से 49 कर लिया, अब 49 से भाई 51 कर देंगे तो फिर भाई ये तो सरकारी कंपनी बन गई। तो अब तो सरकार के पास ऑप्शन बचा नहीं है कि और कर्जे को इक्विटी में तब्दील कर लो। सो अब क्या रास्ता निकलेगा ये देखना मतलब अभी काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट देखने को मिला। और प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप एक कंपनी को अगर कोई छूट दे देते हो, ठीक है, तो बाकी के भी जो हम लोग को प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं वो भी डिमांड करना स्टार्ट करेंगे कि भाई अगर ऐसा ऑप्शन है तो हम भी कर लेते हैं, इनको क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट। सो काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि जो सिचुएशन है, फंसी हुई सिचुएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो कर्जा कितना देखने को मिल रहा है 9,500 करोड़ का, मान लो अगर ऐसे ही बोल देता हूँ, ठीक है, कि मान लो अगर चलो ये माफ भी अगर हो गया तो बॉस ये मत सोचना कि सिचुएशन खत्म हो गई करके। अरे भाई इनके ऊपर इतना कर्जा है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। सो टोटल कर्जे की बात कर ले, वोडाफोन आइडिया के ऊपर 2 लाख करोड़ का कर्जा है भाई टोटल। ठीक है, और AGR लायबिलिटी 75,000 करोड़। ठीक है, सो ये जो बातें हो रही है ना 9,500 करोड़ की, ये तो शॉर्ट टर्म की बातें हो रही है। ठीक है, अगर यही नहीं दे पाए तो बाकी का अमाउंट मतलब क्या ही बोलूँ अभी मैं। ठीक है, अगर एक एग्जांपल देता हूँ, मिस्टर श्याम के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, मान लो 1 करोड़ रुपया उनको देना है, बट अगर मिस्टर श्याम 10,000 रुपया ही नहीं दे पा रहे हैं, सो उनसे आप क्या 1 करोड़ की उम्मीद रखोगे? कॉमन सेंस समझो। तो वैसा ही इनका सिनेरियो है भाई, ये 9,500 करोड़ ही नहीं दे पा रहे तो ये बाकी का अमाउंट आप मतलब क्या ही है, वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, वो कहाँ से आ जाएगा?
तो ये सिचुएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट भी देखोगे सो आप चेक कर सकते हो भाई कंपनी के रिजर्व्स क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ माइनस में है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास का नेगेटिव रिजर्व हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि हर साल कंपनी में हम लोग को लॉस ही ट्रांसफर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन ऊपर से कर्जा लॉन्ग टर्म बोरिंग आप देख सकते हो भाई 182 के आसपास लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म अगर आप देखोगे तो 13.5 के आसपास है, कंबाइंड वही 2 लाख के आसपास आपको कर्जा देखने को मिलेगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या ही रहेगा, 10 साढ़े 10 के आसपास ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऊपर से पीएनएल की बात कर ले, ठीक है, इतना कर्जा जो देखने को मिल रहा है, मैंने इसके पहले भी बहुत बार आपको कहा है, सिखाया भी है कि मान लो अगर कर्जा बहुत भी है सो इसका अर्थ ये नहीं कि वो गलत चीज है करके। कर्जा आपके पास अगर 100 करोड़ के 1000 करोड़ का ले लो, बट आपके पास सामने उतना प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ का कर्जा ले रही है बट अगर उसके पास प्रॉफिट 2 करोड़ का है, 3 करोड़ का है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, वो एक चुटकी में कर्जे को रीपे कर देगा। बट एक व्यक्ति 1 करोड़ का कर्जा ले रहा है और वो 50,000 ही कमाने के लिए उसको मुश्किल हो रहा है, तो भाई उसकी तो बैंड बजेगी ही बजेगी। सो इनका भी अगर आप पीएनएल चेक करोगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो पिछले 3 साल का देखो 23, 24, 25 कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा लेती है कितना, 16,000, 17,000, 18,000 करोड़ कमा रही है। बट वो कमाने वाला प्रॉफिट जा किधर रहा है, पूरा का पूरा कर्जे का इंटरेस्ट देखो, ठीक है। 16 की कमाई 23 का पेमेंट, 17 की कमाई 25 का पेमेंट, 18 की कमाई 24 का पेमेंट, तो ऑटोमेटिकली कंपनी क्या हो रही है फिर, प्रॉफिट से यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से घाटे में ही जा रही है, माइनस 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 माइनस। सो बचेगा क्या हाथ में, कुछ भी यहाँ पे नहीं बचेगा। और यही चीज के साथ वोडाफोन आइडिया हम लोग को परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड डोंट फॉरगेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कल का दिन क्यों ज्यादा क्रूशल है, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वोडाफोन आइडिया ने खुद ये वार्निंग दी है। क्या वार्निंग दी है कि बॉस जब अगर हमें सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो बॉस हमें आखिरी रास्ता अपनाना पड़ेगा, एंड वो है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या कि कंपनी डिक्लेयर कर देगी, हाथ खड़े कर देगी कि बस अब हमसे ना हो पाई, ठीक है, अब दी एंड करने का टाइम आ गया, जो कुछ बेचना है बेच लो, अब हम और नहीं झेल पाएंगे। सो इसलिए वो बार बार यहाँ पे कह रहे हैं कि आप खुद देख सकते हो वोडाफोन आइडिया ने खुद ये बात बोली है, विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट बियॉन्ड फाइनेंशियल ईयर 26। फाइनेंशियल ईयर 26 मतलब क्या कि यहाँ पे डेट क्या आती है फाइनेंशियल ईयर 26 का, 31 मार्च 2026। मतलब वोडाफोन आइडिया के पास 6 महीने बचे हुए हैं। अगर वो 6 महीने यहाँ पे मतलब अभी सरकार ने अगर हमें सपोर्ट नहीं किया एजीआर ड्यूज में, ठीक है, तो उन्होंने वार्निंग देके रखी हुई है, हमें इंसॉल्वेंट घोषित करना पड़ेगा, मतलब कंपनी यहाँ पे बंद ही हो जाएगी, मतलब 6 महीने बचे हुए हैं। सो इसीलिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टली क्या करेगा, सरकार तो अपनी साइड से बोल रहा है कि मदद करते, बट अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है उसी के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। सो इसीलिए कल का दिन जो रहने वाला है दोस्तों वो काफी क्रूशल रहेगा और हर किसी का फोकस इसी के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पूरा सिचुएशन आपको समझ में आएगा। आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।